हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिथमिया। ये सवाल 5 या 10 नंबर में वेरियस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इजी सा टॉपिक है, चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि वर्ड डिनोट कर रहा है एरिथमिया, ए मींस विदाउट, विदाउट, रिदमिया मींस रिदम, यानी कोई भी चीज रिदम में नहीं है, आउट ऑफ रिदम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एरिथमिया। बेसिकली हम हार्ट के केस में इस वर्ड को यूज करते हैं। तो जब आपका हार्ट नॉर्मल रिदम परफॉर्म ना करके, नॉर्मल रिदम परफॉर्म ना करके डिस्टर्ब्ड रिदम परफॉर्म करे, क्या करे? डिस्टर्ब्ड या फिर एबनॉर्मल रिदम परफॉर्म करे, एबनॉर्मल रिदम परफॉर्म करे, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एरिथमिया। ठीक है, तो एरिथमिया क्या है? आपका हार्ट अगर नॉर्मल रिदम परफॉर्म नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, तो एरिथमिया समझने के लिए बेसिकली हमको नॉर्मल रिदम भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज एरिथमिया? डिस्टर्ब्ड और एब्नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। ठीक है, अच्छा एक वर्ड और है, नॉर्मल रिदम। इस नॉर्मल रिदम की जगह हम एक्सचेंजिंगली दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। नॉर्मल रिदम को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। तो हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि एरिथमिया क्या होता है? एरिथमिया इज बेसिकली इरेगुलर और एबनॉर्मल हार्ट बीट। ठीक है, तो बेसिकली अब तक हमने क्या बताया आपको? अगर आपका हार्ट नॉर्मल रिदम ना परफॉर्म करके एबनॉर्मल या डिस्टर्ब रिदम शो करता है तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी बात समझिए, जैसे मैं कहूं कि किसी भी चीज की नॉर्मल रेंज, किसी भी चीज की नॉर्मल रेंज 10 से 15 है, तो हमको एबनॉर्मलिटी पता करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर मैं कहूं कि किसी पेशेंट का डेटा 18 आ रहा है और दूसरे पेशेंट का डेटा 12 आ रहा है और तीसरे पेशेंट का डेटा 6 आ रहा है, तो आप क्लियरली बता दोगे नॉर्मल रेंज देख के कि ये वाला बंदा नॉर्मल है और इन दोनों में क्या है? एबनॉर्मलिटीज है। तो उसी तरीके से आपको एरिथमिया जानने के लिए, डिस्टर्बेंस इन रिदम जानने के लिए आपको पहले नॉर्मल रिदम जानना पड़ेगा कि नॉर्मल रिदम क्या होता है। एक बार आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल रिदम क्या होता है, तो अगर आपका हार्ट उस नॉर्मल रिदम को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यानी आपका हार्ट क्या कर रहा है? एरिथमिया परफॉर्म कर रहा है, आपका हार्ट नॉर्मल रिदम में नहीं है। तो नॉर्मल रिदम क्या होती है उसके पीछे के कंसेप्ट समझिए। 4 कंसेप्ट होते हैं जो नॉर्मल रिदम को डिफाइन करते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो है कि आपका जो हार्ट रेट है, आपका जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो एवरेज हार्ट रेट आपका कितना होना चाहिए? यानी आपका हार्ट 1 मिनट में 7 से 100 बार धड़कना चाहिए। हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए आपकी? 60 to 100 होनी चाहिए पर मिनट। तो पहली तो ये कंडीशन है नॉर्मल रिदम की। दूसरी कंडीशन जो है नॉर्मल रिदम की वो ये है कि आपके हार्ट में जो सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, यानी हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में, उसकी जो इंपल्स है वो इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से जनरेट होनी चाहिए, और होती भी है जनरली कि इंपल्स फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल मस्ट अराइज फ्रॉम ऐसे नोड। तो सिस्टोल और डायस्टोल के लिए, सिस्टोल और डायस्टोल के लिए जो इंपल्स है वो कहां से अराइज होनी चाहिए? ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? और पेसमेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया जो है वो था कि इंपल्स मस्ट फॉलो अ प्रॉपर कंडक्टिंग पाथवे। कि जो इंपल्स ऐसे नोड से निकली है, जो इंपल्स ऐसे नोड से निकली है उसको एक प्रॉपर कंडक्टिंग पाथवे फॉलो करना चाहिए। अब ये प्रॉपर कंडक्टिंग पाथवे क्या है तो वो समझिए। मान लीजिए ये किसी का दिल है, किसी का मतलब किसी का भी समझते हैं, समझ सकते हैं आप, अपनी एक्स का भी समझ सकते हैं, खुद का भी समझ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो सपोज करिए ये हार्ट है और ऊपर ऑरिकल्स और नीचे वेंट्रिकल्स। तो आपको पता है इस जगह पे यहां प्रेजेंट होता है आपका ऐसे नोड। सो व्हाट इज बेसिकली हियर वी नो, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ये ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है ऐसे नोड और इस जगह पर प्रेजेंट होता है बेसिकली आपका एवी नोड, और इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है? इंटरनोडल पाथवे। व्हाट इज दिस? बेसिकली
इंटर नोडल पाथवे, फिर यहां से निकलता है एवी बंडल, एवी बंडल, एवी बंडल, और एवी बंडल दोनों वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाता है, एवी बंडल दोनों वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाता है, और इस पे आ जाते हैं प्रोकिन्जे फाइबर्स, इस पे क्या आ जाते हैं प्रोकिन्जे फाइबर्स, ठीक है। इस पे क्या आ जाता है, ये है एवी बंडल, एवी बंडल, और फिर इस पे क्या आ जाते हैं प्रोकिन्जे फाइबर्स, प्रोकिन्जे फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इंपल्स है जो यहां इस ऐसे नोड से जनरेट हो रही है, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या था हमारी कि इंपल्स फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल के लिए इंपल्स कहां से निकलनी चाहिए, ऐसे नोड से निकलनी चाहिए, और यहां से निकलने के बाद इसको एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करना चाहिए, यानी ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे से कहां जानी चाहिए एवी नोड, और एवी नोड से कहां जानी चाहिए एवी नोड, एवी नोड से कहां जानी चाहिए एवी बंडल, और एवी बंडल से कहां जानी चाहिए पुरकिंजे फाइबर्स। यानी ये एक प्रॉपर पाथवे जो है ये फॉलो करनी चाहिए, कहीं पे भी इसको रुक नहीं जाना चाहिए या कोई दूसरा पाथवे फॉलो नहीं कर लेना चाहिए, यानी इसको कहीं स्टॉप भी नहीं होना है और कोई दूसरा पाथवे भी फॉलो नहीं करना है। चौथा क्राइटेरिया जो नॉर्मल रिदम के लिए है, चौथा क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया जो नॉर्मल रिदम के लिए है वो ये है कि इंपल्स मस्ट हैव नॉर्मल वेलोसिटी इन इट्स पाथ, कि जब ये इंपल्स इस पाथवे से गुजरेगी, जब ये आपकी इंपल्स इस पाथवे से गुजरेगी तो जो भी इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वेलोसिटी की वही रहनी चाहिए। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी तब भी आपका हार्ट नॉर्मल रिदम में नहीं कहा जाएगा। तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि हार्ट को नॉर्मल रिदम में बोलने के लिए, हार्ट को नॉर्मल रिदम में डिफाइन करने के लिए ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर इन चारों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो आपका हार्ट क्या कहलाया जाएगा कि आपका हार्ट डिस्टर्ब्ड रिदम में है, और इसी को हम क्या बोलेंगे फिर एरिथमिया बोलेंगे। बात समझ आई? एरिथमिया क्या होता है? एरिथमिया बेसिक ये है कि अगर आपका हार्ट इन चारों प्रॉपर्टीज में से अगर एक भी प्रॉपर्टी से डाइवर्ट होता है तो आपके हार्ट को क्या कहेंगे एरिथमिया। अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज्यादा हो जाती है तो भी एरिथमिया, 100 से कम 60 से कम हो जाती है तो भी एरिथमिया। अगर आपकी इंपल्स ऐसे नोड से ना निकल के किसी और पार्ट से निकलती हैं, अगर आपकी इंपल्स ऐसे नोड से निकल के किसी भी और पार्ट से निकलती हैं तो तब भी हम उसे एरिथमिया कहेंगे। किसी और पार्ट से कहने का मतलब अगर वो एवी नोड से निकल रही हैं, ऐसे नोड से ना निकल के कहां से निकल रही हैं एवी नोड से निकल रही हैं, या फिर ऑरिकल की मसल से निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं? ऑरिकल की मसल से निकल रही हैं, या फिर आप मान लीजिए एवी बंडल से निकल रही हैं, या फिर मान लीजिए पुरकिंजे फाइबर से निकल रही हैं। तो अगर इंपल्स ऐसे नोड से ना निकल के किसी और पार्ट से अगर निकलती हैं तो भी हम उसको एरिथमिया कहेंगे। तीसरा, इंपल्स अगर ये प्रॉपर पाथवे फॉलो नहीं करती हैं, प्रॉपर पाथवे फॉलो नहीं करती है तभी भी आपको हार्ट को एरिथमिया में कहेंगे। और अगर वेलोसिटी भी कम और ज्यादा होती है इस पाथवे में इंपल्स के कंडक्शन के दौरान तब भी हम हार्ट को क्या कहेंगे? इट इज एन एरिथमिया। सो व्हाट इज बेसिकली एरिथमिया? अगर आपका हार्ट नॉर्मल रिदम परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका हार्ट क्या है? एरिथमिया में है। और एरिथमिया होने के लिए, ना होने के लिए ये 4 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका हार्ट ये 4 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो नॉर्मल रिदम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही हैं तो क्या है? एरिथमिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं